हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जो 1 तारीख को एग्ज़ाम जो होने जा रहा है हिंदी का, उसका सबसे टॉप और वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 110% उसी में से आपका क्वेश्चन पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन आता है तो कहते ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। आप ये सब आपको कहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारा वीडियो देखिएगा और हम आपको वीडियो के अंदर में जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए हैं हिंदी का, और इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया हूँ उस क्वेश्चन को, और इतना उस पर मेहनत मैंने किया हूँ और इतना स्ट्रगल किया हूँ उस क्वेश्चन को रेडी करने के लिए। मैंने कितना मॉडल पेपर, हर एक कंपनी का मॉडल पेपर पब्लिकेशन का पढ़ा हूँ, सबसे टैली किया हूँ, क्वेश्चन बैंक हर एक पब्लिकेशन का, गाइड हर एक पब्लिकेशन का, ये सब हर एक पब्लिकेशन का मैंने उसमें रीड करके और सबसे कंपेयर करके तब वो क्वेश्चन को मैंने रेडी किया हूँ। और वो क्वेश्चन में सबसे बेहतरीन और सबसे सुपर आपको क्वेश्चन लगेगा, कहिएगा ऐसा क्वेश्चन सही में वाकई में बहुत ही बढ़िया है। और ये वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, आपको हम टॉपिक वाइज बताने जा रहे हैं और एक एक पॉइंट को बताने जा रहे हैं कि कैसे आप याद कीजिएगा, याद करने का तरीका, टोटल चीज़। और वो वीडियो आपको इसीलिए हम बना रहे हैं कि आपको नंबर सबसे ज़्यादा आएगा। आप हमारे वीडियो को देखिएगा और जो क्वेश्चन मैंने बता दिया वो क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। 110% वही क्वेश्चन आपको पूछेगा। आपको फिर लगेगा कि हाँ क्या सर ने वीडियो बना कर दिया। आप एक बारीकी से मेरा वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, सभी दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आपको भला कीजिएगा तो आपको भी भला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। और हिंदी में 110% इसी में से क्वेश्चन आएगा। आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, आपको हम दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन आपके वीवीआई और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे 110% है कि उसी में से टकराएगा। आप क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। तो आपको हम पहला वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो आपको 8 नंबर का रहेगा। 8 नंबर का आपको इन तीनों में से किसी को आप याद करके ही रखिएगा। तीनों को याद कर ही लीजिएगा। तीनों में से एक न एक 110% आपके एग्जाम में रहेगा। पहला आपको मोबाइल पर भी निबंध बोल सकता है लिखने के लिए। दूसरा का जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भी 110% पूछ देगा। और नशा मुक्ति, ये भी 110% पूछ देगा। आप इसको 110% याद कर ही लीजिएगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए हम तैयार किया हूँ और वीवीआई है हिंदी के 110% क्वेश्चन में अवे करेगा ये, ठीक है। एक आवेदन पत्र लिखे। अब दूसरा है, यहाँ से चालू हो गया। एक आवेदन पत्र लिखे, निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखे। हाँ, यानी कि देखिए इसमें 2-4 क्वेश्चन दिया रहेगा आपको एग्जाम में, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको किसी एक पर लिखना है। ये भी आपको 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। आपको एक पर लिखना है, लेकिन ये दोनों आप याद करके जाइए, दोनों में से किसी एक पर आपको पूछ देगा। पहला मैंने क्वेश्चन रेडी किया हूँ, किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें वर्तमान बिहार के विकास की दशा और दिशा का वर्णन कीजिए। ये भी आप दोनों क्वेश्चन 110% याद कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। प्लीज़ आप ये क्वेश्चन रेडी कर ही लीजिएगा, तैयारी कर ही लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। अब तीसरा का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए अब इसमें 4-5 क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आपको मात्र 2 का आंसर देना है। ये आपको 4-4 नंबर का रहेगा, 8 नंबर का, ठीक है। ये आपको 8 नंबर का रहेगा। तो आप 4-4 नंबर का है तो इसमें से 2 का आंसर आपको देना है। तो पहला आप याद कर लीजिएगा, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, ठीक है। आप ये 3 का क जो ऑप्शन है इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 110% आपको एग्जाम में आएगा। अब ख है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, ठीक है। ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी 110% रहेगा एग्जाम में। और ये देखिए आप तीसरा ग में है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये आपको हम 3 ही क्वेश्चन इसमें बताए हैं जो आपको 110% आ ही जाएगा। आपको 4 दूना 8 नंबर इसी दोनों में से आपको आ जाएगा, तीनों क्वेश्चन में से, ठीक है। आपको ये तीनों याद 110% कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका 8 नंबर तो कंप्लीट हो गया।
अब आपको चौथा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दे, किन्हीं 5 का उत्तर देना आपको, वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5 का आंसर देना वो आपको 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो पहला इसमें मैंने दिया हूँ, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, आप इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा का मैंने दिया हूँ इस पर, फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और तीसरा का है, जय प्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, किसकी पुत्री थी, ये आपको 110% ये भी रहेगा, ये भी आप याद कर लीजिएगा। सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको हम भी सजेस्ट कर रहे हैं, रिमाइंड होगा, आप याद किए होइएगा, तो आप इस बात को केयर कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन देख ही लीजिएगा, ठीक है। और नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और आपको हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये देखिए चौथा में है, आप भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, ये भी आपको 110% रहेगा, ये भी आप याद कर लीजिएगा। पंचमा है, दिन और रात किसके प्रतीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी रहेगा, ठीक है। अब 5वां नंबर देखिए, आपको 5वां नंबर हम बताने जा रहे हैं। 5वां नंबर में है, निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर 150 से 250 शब्दों में दे, ठीक है। इसमें आपको 150 से 250 के शब्दों में आंसर देना है, ठीक है। ये आपको 3 का आंसर आपको देना है, ठीक है। ये आपको 5-5 नंबर का टोटल यानी कि 15 नंबर का आपको रहेगा, ठीक है। तो पहला इसमें से पूछ देगा, विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए, इस पर पूछ देगा, ठीक है। दूसरा नंबर है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे। और यहाँ पे तीसरा, शिक्षा का क्या अर्थ है, इसके कार्य एवं उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको ये भी पूछेगा, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन है, सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करे, ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में रहेगा, ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। और छठा में आपको रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षेपण करें, यानी कि आपको 150 से 200 शब्दों में लिखा रहेगा, आपको उसको संक्षेप्त कर आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो आप उसमें से क्वेश्चन जो आएगा उसमें से आपको उसी में से आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसका मैंने खाली क्वेश्चन बता दिया, उसमें आपको जो आएगा उसी में से आपको संक्षेप्त करके उसका आंसर लिखना है, तो ये आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको एक बता रहे हैं सबसे बेहतर कि जो आपको 110%, जितना बार एग्जाम हो ये क्वेश्चन 110% अवे करेगा, ये पूछेगा, आपको हम ये बता रहे हैं। अभी आपको हम बता रहे हैं, ये गद्यखंड है जो, और इसका जो लेखक है जो लिखे हुए हैं, आपको इसमें से मिलान के लिए भी पूछ सकता है, या बातचीत किसने लिखा है, बाल कृष्णा भट्ट ने, ये भी पूछ सकता है, या बाल कृष्णा भट्ट क्या चीज़ लिखे हुआ है बातचीत, तो वो भी पूछ सकता है। यानी कि घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन इसमें से 110% अवे करता है और पूछवे करेगा, ठीक है। तो आपको इसका क्या करना है, जो ये राइटर लिखे हैं, जो लेखक ये लिखे हैं, वो ये लिखा हुआ याद कर लीजिएगा, और किस राइटर के द्वारा, लेखक के द्वारा लिखा हुआ ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बातचीत किसके द्वारा लिखा था, बाल कृष्णा भट्ट के द्वारा। इसी तरह से आपको इसमें का जो पूरा है, आपको जो लेखक लिखा हुआ है और जो लेखक द्वारा लिखा गया है वो भी आप टोटल इसमें से, टोटल हिंदी के आपको जो बुक होगा उसमें से आप टोटल चीज़ इसको याद रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को हम डिस्क्रिप्शन के नीचे इसको आप PDF बनाकर हम इसको डाल दूंगा, आपको वहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो क्वेश्चन है इसका हम PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे भी डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आपको नेक्स्ट आपके लिए अंग्रेजी के लिए लाएंगे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन है, और सबसे VVI क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारे YouTube पे बने रहिएगा, सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।